हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय प्रायश्चित। हमारे समाज में आज भी अनेक ऐसी रूढ़ियाँ और मान्यताएं प्रचलित हैं जिनको लोग बिना किसी तर्क या प्रमाण के मानते और स्वीकारते चले आ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण अज्ञानता और अंधविश्वास है। इस प्रकार की अज्ञानता और अंधविश्वास का एक उदाहरण प्रस्तुत पाठ में बड़े मनोरंजक प्रसंग के माध्यम से दिया गया है। साथ ही लेखक ने इस व्यंग्य के माध्यम से ऐसी स्थिति का लाभ उठाने वाले लोगों पर करारा प्रहार किया है। बच्चों, क्या आपके घर में किसी बात पर बिना तर्क विश्वास किया जाता है? दिए गए स्थान पर अवश्य लिखिएगा। आइए शुरू करते हैं अध्याय प्रायश्चित। अगर कबरी बिल्ली घर भर में किसी से प्रेम करती थी तो रामू की बहू से, और अगर रामू की बहू घर भर में किसी से घृणा करती थी तो कबरी बिल्ली से। रामू की बहू को 2 महीने हुए मायके से प्रथम बार ससुराल आई थी। पति की प्यारी और सास की दुलारी 14 वर्ष की प्यारी सी दुल्हनिया। भंडार घर की चाबी उसकी करधनी में लटकने लगी और रामू की बहू घर में सब कुछ। सास जी ने माला ली और पूजा पाठ में मन लगाया, लेकिन बहू ठहरी 14 वर्ष की नई नवेली। कभी भंडार घर खुला है तो कभी भंडार घर में बैठे बैठे सो गई। कबरी बिल्ली को मौका मिला, घी दूध पर जुट गई। रामू की बहू की जान आफत में और कबरी बिल्ली के छक्के पंजे। रामू की बहू हांडी में घी रखते रखते ऊँघ गई और बचा हुआ घी कबरी के पेट में। रामू की बहू दूध रखकर मिश्रानी को जींस देने गई और दूध न दारद मतलब दूध गायब। अगर बात यही तक रह जाती तो भी बुरा न था। कबरी रामू की बहू से कुछ ऐसा परख गई कि रामू की बहू के लिए खाना पीना दुश्वार। रामू की बहू खीर से भरी कटोरी लेकर कमरे में पहुंची और रामू जब तक आए तब तक कटोरी साफ चटी हुई। बाजार से मलाई आई और जब तक रामू की बहू ने पान लगाया मलाई गायब। रामू की बहू ने तय कर लिया कि या तो वही घर में रहेगी या कबरी बिल्ली ही। मोर्चाबंदी हो गई और दोनों सतर्क। बिल्ली फंसाने का कटघरा आया। उसमें दूध, मलाई, चूहे और बिल्ली को स्वादिष्ट लगने वाले विविध प्रकार के व्यंजन रखे गए, लेकिन बिल्ली ने उधर निगाह तक न डाली। इधर कबरी ने सरगर्मी दिखाई। अभी तक तो वह रामू की बहू से डरती थी, पर अब वह साथ लग गई, लेकिन इतने फासले पर कि रामू की बहू उसको हाथ न लगा सके। कबरी के हौसले बढ़ जाने से रामू की बहू को घर में रहना मुश्किल हो गया। उसे मिलती थी सास की मीठी झिड़कियां और पतिदेव को मिलता था रूखा सूखा भोजन। एक दिन रामू की बहू ने खीर बनाई। पिस्ता, बादाम, मखाने और तरह तरह के मेवे दूध में औटाए गए। सोने का बर्क चिपकाया गया और खीर से भरकर कटोरा कमरे के एक ऐसे ऊंचे ताक पर रखा गया जहां बिल्ली ना पहुंच सके। रामू की बहू इसके बाद पान लगाने लग गई। उधर कमरे में बिल्ली आई। ताक के नीचे खड़े होकर उसने ऊपर कटोरे की ओर देखा। सूंघा, माल अच्छा है। ताक की ऊंचाई अंदाजी और देखा कि रामू की बहू पान लगा रही है। पान लगाकर रामू की बहू सास जी को पान देने चली गई तो कबरी बिल्ली ने छलांग मारी। पंजा कटोरे में लगा। कटोरा झंझनाहट की आवाज के साथ फर्श पर।
आवाज रामू की बहू के कान में पहुंची। सास के सामने पान फेंक कर वह दौड़ी। क्या देखती है कि फूल सा कटोरा टुकड़े टुकड़े, खीर फर्श पर और बिल्ली डटकर खीर उड़ा रही है। रामू की बहू को देखते ही कबरी चंपत, मतलब रामू की बहू को देखा जैसे ही कबरी बिल्ली ने, वो वहां से भाग खड़ी हुई। आगे क्या हुआ? रामू की बहू पर खून सवार हो गया। ना रहे बांस, ना बजे बांसुरी। रामू की बहू कबरी की हत्या करने के लिए कमर कस ली। रात भर उसे नींद न आई। किस दांव से कबरी पर वार किया जाए कि फिर जिंदा न बचे, पड़े पड़े यही सोचती रही। सुबह हुई और वह देखती है कि कबरी दोहरी पर बैठी बड़े प्रेम से उसे ताक रही है। रामू की बहू ने कुछ सोचा, उसके बाद मुस्कुराती हुई उठी। कबरी रामू की बहू के उठते ही खिसक गई। रामू की बहू एक कटोरा दूध दरवाजे की देहरी पर रखकर चली गई। हाथ में पाटा लेकर वह लौटी तो देखती है कि कबरी दूध पर जुटी हुई है। मौका हाथ में आ गया। सारा बल लगाकर पाटा उसने बिल्ली पर पटक दिया। कबरी न हिली न डुली, न चीखी और न चिल्लाई, बस एकदम उलट गई। आवाज जो हुई तो महरी झाड़ू छोड़कर, मिश्रानी रसोई छोड़कर और सास पूजा छोड़कर घटनास्थल पर उपस्थित हो गई। अब रामू की बहू सिर झुकाए हुए अपराधिनी की भांति बातें सुन रही है। मेहरी बोली, अरे राम, बिल्ली तो मर गई। माँ जी, बिल्ली की हत्या बहू से हो गई, यह तो बुरा हुआ। मिश्रानी बोली, माँ जी, बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या बराबर है। हम तो रसोई न बनाएंगी जब तक बहू के सिर हत्या न उतर जाए। तब तक ना कोई पानी पी सकता है, न खाना खा सकता है। बहू, यह क्या कर डाला? सास बोली, हाँ, ठीक तो कहती हो। अब जब तक बहू के सिर से हत्या न उतर जाए, तब तक ना कोई पानी पी सकता है, न खाना खा सकता है। बहू, यह क्या कर डाला? महरी ने कहा, फिर क्या हो, कहो तो पंडित जी को बुला लाऊं? सास की जान में जान आई। अरे हाँ, जल्दी दौड़कर पंडित जी को बुला ला। बिल्ली की हत्या की खबर बिजली की तरह पास पड़ोस में फैल गई। पड़ोस की औरतों का रामू के घर तांका बंध गया। चारों तरफ से प्रश्नों की बौछार और रामू की बहू सिर झुकाए बैठी है। पंडित परमसुख को जब यह खबर मिली, उस समय वे पूजा कर रहे थे। खबर पाते ही वे उठ खड़े हुए। पंडिताइन से मुस्कुराते हुए बोले, भोजन न बनाना, लाला घासीराम की पतोहू ने बिल्ली मार डाली, प्रायश्चित होगा, पकवानों पर हाथ लगेगा। पंडित परमसुख चौबे छोटे से मोटे से आदमी थे। लंबाई 4 फीट 10 इंच और तोंद का घेरा 58 इंच। चेहरा गोल मटोल, रंगोरा, गोखुरी चोटी कमर तक पहुंची हुई। कहा जाता है कि मथुरा में जब पंसेरी खुराक वाले पंडितों को ढूंढा जाता था, तो पंडित परमसुख जी को उस लिस्ट में प्रथम स्थान दिया जाता था। पंडित परमसुख पहुंचे और कोरम पूरा हुआ। पंचायत बैठी। सास जी, मिश्रानी, किस्नू की माँ, छुन्नू की दादी और पंडित परमसुख। बाकी स्त्रियां बहू से सहानुभूति प्रकट कर रही थी। किस्नू की माँ ने कहा, पंडित जी, बिल्ली की हत्या करने से कौन सा नरक मिलता है? पंडित परमसुख ने पन्ना देखते हुए कहा, अकेले बिल्ली की हत्या अकेले से तो नरक का नाम नहीं बताया जा सकता। वह मुहूर्त भी मालूम हो जब बिल्ली की हत्या हुई तो नरक का पता लग सकता है। यही कोई 7 बजे सुबह, मिश्रानी ने कहा। पंडित परमसुख ने पत्रे के पन्ने उल्टे, अक्षरों पर उंगलियां चलाई, माथे पर हाथ लगाया और कुछ सोचा। चेहरे पर धुंधलापन आया, माथे पर बल पड़े, नाक कुछ सिकोड़ी और स्वर गंभीर हो गया। हरे कृष्ण, बड़ा बुरा हुआ। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में बिल्ली की हत्या, घोर
कुंभीपाक नरक का पाप है। रामू की माँ, यह तो बड़ा बुरा हुआ। रामू की माँ की आंखों में आंसू आ गए। तो फिर पंडित जी अब क्या होगा, आप ही बतलाएं। पंडित परमसुख मुस्कुराए। रामू की माँ, चिंता की कौन सी बात है, हम पुरोहित फिर कौन दिन के लिए हैं। शास्त्रों में प्रायश्चित का विधान है, सो प्रायश्चित से सब कुछ ठीक हो जाएगा। रामू की माँ ने कहा, पंडित जी इसलिए तो आपको बुलाया था, अब आगे बताओ कि क्या किया जाए। क्या किया जाए? यही कि एक सोने की बिल्ली बनवाकर बहू से दान करवा दी जाए। जब तक बिल्ली ना दे जाएगी तब तक घर अपवित्र रहेगा। बिल्ली दान देने के बाद 21 दिन का पाठ हो जाए। छुन्नू की दादी, हाँ और क्या, पंडित जी ठीक ही तो कहते हैं, बिल्ली अभी दान दे दी जाए और पाठ फिर हो जाए। रामू की माँ ने कहा, तो पंडित जी कितने तोले की बिल्ली बनवाई जाए। पंडित परमसुख जी मुस्कुराए। अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा, बिल्ली कितने तोले की बनवाई जाए? अरे रामू की माँ, शास्त्रों में तो लिखा है कि बिल्ली के वजन भर सोने की बिल्ली बनवाई जाए, परंतु अब कलयुग आ गया है, धर्म कर्म का नाश हो गया है, श्रद्धा नहीं रही। सो रामू की माँ, बिल्ली के तौल भर की बिल्ली तो क्या बनेगी, क्योंकि बिल्ली 20-21 सेर से कम की क्या होगी। हाँ, कम से कम 21 तोले की बिल्ली बनवा कर दान कर दो, और आगे तो अपनी श्रद्धा। रामू की माँ ने आंखें फाड़ कर पंडित परमसुख को देखा। अरे बाप रे, 21 तोला सोना! पंडित जी यह तो बहुत है, तोले भर की बिल्ली से काम ना निकलेगा। पंडित परमसुख हंस पड़े। रामू की माँ, 1 तोला सोने की बिल्ली? अरे रुपये का लोभ बहू से बढ़ गया, बहू के सिर बड़ा पाप है, इसमें इतना लोभ ठीक नहीं। तोल मोल शुरू हुआ, मामला 11 तोले की बिल्ली पर ठीक हो गया। इसके बाद पूजा पाठ की बात आई। पंडित परमसुख ने कहा, इसमें क्या मुश्किल है, हम किस दिन के लिए हैं। रामू की माँ, मैं पाठ कर दिया करूँगा, पूजा की सामग्री आप हमारे घर भिजवा देना। पूजा में सामान कितना लगेगा? अरे कम से कम सामान में हम पूजा कर देंगे। दान के लिए करीब 10 मन गेहूँ, 1 मन चावल, 1 मन दाल, मन भर तिल, 5 मन जौ और 5 मन चना, 4 पंसेरी घी और मन भर नमक भी लगेगा। बस इतने में काम चल जाएगा। अरे बाप रे, इतना सामान! पंडित जी इसमें तो 150 रुपया खर्च हो जाएगा। रामू की माँ ने रुआंसी होकर कहा। नोट जब तक यह कहानी लिखी गई तब आज की तुलना में वस्तुओं की कीमत बहुत कम थी, पर इतने से कम में तो काम न चलेगा। बिल्ली की हत्या कितना बड़ा पाप है। खर्च तो देखते वक्त पहले बहू के पाप को भी देखो, यह तो प्रायश्चित है, कोई हंसी खेल थोड़े ही है, और जैसी जिसकी मर्यादा प्रायश्चित में वैसा ही उसे खर्च भी करना पड़ता है। आप लोग ऐसे वैसे थोड़े हैं। अरे 150 रुपया आप लोगों के हाथों का मैल है। पंडित परमसुख की बात से पंच प्रभावित हुए। किस्नू की माँ ने कहा, पंडित जी ठीक तो कहते हैं, बिल्ली की हत्या कोई वैसा पाप तो है नहीं, बड़े पाप के लिए बड़ा खर्च भी चाहिए। चुन्नू की दादी ने कहा, और नहीं तो क्या, दान पुण्य से ही पाप कटते हैं, दान पुण्य में कियाफत ठीक नहीं। मिसरानी ने कहा, और फिर माँ जी आप लोग बड़े आदमी ठहरे, आप लोगों को इतना खर्च कौन करेगा। रामू की माँ ने चारों ओर देखा, सभी पंच पंडित जी के साथ थे। पंडित परममुख मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, रामू की माँ, एक तरफ तो बहू के लिए कुंभीपाक नरक है और दूसरी तरफ तुम्हारे जिम्मे थोड़ा सा खर्च है, सो उससे मुंह ना मोड़ो। फिर जरा कुछ बिगड़ कर बोले, रामू की माँ
यह तो खुशी की बात है, अगर तुम्हें यह अखरता हो तो ना करो, मैं चला। इतना कहकर पंडित जी ने पोथी पत्रा बटोरा। अरे पंडित जी, रामू की माँ को कुछ नहीं अखरता, बेचारी को कितना दुख है, आप बिगड़ो नहीं, मिश्रानी छुन्नू की दादी और किस्नू की माँ ने एक स्वर में कहा। रामू की माँ ने पंडित जी के पैर पकड़े और पंडित जी ने जमकर आसन लगाया। और क्या हो, 21 दिन के पाठ के लिए रुपए और 21 दिन तक दोनों वक्त 5-5 ब्राह्मणों को भी भोजन करवाना पड़ेगा। कुछ रुक कर पंडित परमसुख ने कहा, इसकी चिंता मत करो, मैं अकेले दोनों समय भोजन लूँगा और मेरे अकेले से 5 ब्राह्मणों के भोजन का फल मिल जाएगा। यह तो पंडित जी ठीक कहते हैं। पंडित जी की तोन तो देखो। मिश्रानी ने मुस्कुराते हुए पंडित जी पर व्यंग किया। अच्छा, तो फिर प्रायश्चित का प्रबंध करवाओ। रामू की माँ, 11 तोला सोना निकालो, मैं उसकी बिल्ली बनवा लाऊं, 2 घंटे में बनवा कर लौटूंगा। तब तक पूजा का सब प्रबंध कर लो और देखो पूजा के लिए। पंडित जी की बात अभी खत्म न हुई थी कि महरी हाँफती हुई कमरे में घुस आई। सब लोग चौंक उठे। रामू की माँ ने घबरा कर कहा, अरे क्या हुआ री? महरी ने लड़खड़ाते हुए स्वर में कहा, माँ जी, बिल्ली तो उठकर भाग गई। तो बच्चों, देखा आपने इस कहानी में कैसे अंधविश्वास पे भरोसा कर कर लोगों ने बोला कि बिल्ली मर गई है, पाप लगेगा तो हमें बिल्ली के पाप का भोग भुगतना होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, यह सभी अंधविश्वास है। किसी के मर जाने से किसी को कोई पाप नहीं लगता। यह कहानी है भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखी हुई। बच्चों, हमने सीखा सुनी सुनाई या मनगढ़ंत बातों से दूर रहना और अंधविश्वासी लोगों की बातों का विरोध करना चाहिए। विश्वास और तर्क के आधार पर ही हमें आगे अपने आप काम को करना चाहिए और विश्वास के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी समझ आ गई होगी। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।